ऐसी कोई खास बातचीत तो नहीं, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं जरूर हुई। राहुल जी गुड़गांव, उनका अपना पर्सनल प्रोग्राम था, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। जब मुझे उस बारे में पता चला तो मैं वहां पहुंच गया। और ये मेरे नेता की संजीदगी है, ये उनकी दरियादिली है कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने मिलने का अवसर दिया और मुझे अंदर बुलाया और मेरे साथ 15-20 मिनट जिस तरीके से राजनीतिक चर्चा उन्होंने की, तो मेरे लिए ये बहुत गौरवान्वित समय था जिसको मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ। और हरियाणा में जिस तरीके का चुनाव हुआ, और हरियाणा में हम लगभग चुनाव जीत की ओर थे, और राहुल जी भी इस बात से आश्वस्त थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। तो वो क्या कारण रहे कि हम हरियाणा में सरकार बनाते बनाते रह गए। तो हरियाणा में भी वोट चोरी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हरियाणा में मैंने उनको ये बताया है कि हरियाणा में भी वोट चोरी हुई है। बहुत से ऐसे लोग जो नहीं है उनकी वोट बनी हुई थी, और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं है उनकी वोट इन्होंने काट दी गई। तो इस तरीके का खेल जो खेला, जो हरियाणा में भी हुआ, तो हम तथ्यों के साथ राहुल जी को ये सारा कुछ बहुत जल्दी देंगे। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी पूरे देश के सामने हरियाणा के चुनाव का भी जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको जरूर रखेंगे। युवा पदों की अगर बात की जाए तो अध्यक्षों की जो है नाम सामने आ रहे थे। ऐसे में दीपेंद्र का भी जो युवा के तौर पर देखा जा रहा था, और कई और नाम भी ऐसे हैं। तो क्या उन बातों पर भी आपकी उनसे चर्चा हुई? मेरी उनसे यही बात हुई कि पीसीसी और सीएलपी के लिए जिस तरीके से चल रहा है, तो क्या मैंने कहा जल्दी, तो उन्होंने यही आश्वस्त करा कि बहुत जल्दी पीसीसी और सीएलपी हम डिक्लेयर कर देंगे। और मुझे जैसा उनकी बातों से लगा कि तो हरियाणा में और देश में वो चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा राजनीति में रहे। तो कितनी देर की आपकी मीटिंग रही? 15-20 मिनट मैं उनके साथ रहा। तो गुरुग्राम की समस्या को लेकर गुरुग्राम की समस्या पे मैंने उनको बताया कि 70% रिवेन्यू गुड़गांव हरियाणा को देता है। पूरा हरियाणा मेरे ख्याल से गुड़गांव ही इसको रन करता है। सबसे ज्यादा लोग गुड़गांव में टैक्स देते हैं, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, हर चीज का टैक्स। आप सड़कों पे जाओगे तो चारों तरफ आप किसी भी सड़क पे जाओ वो टोल टैक्स हो। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स की जो मार है वो गुड़गांव की जनता पे है, और सबसे ज्यादा जो मूलभूत सुविधाओं की मार है वो भी गुड़गांव की जनता पे है। बारिश होती है तो यहाँ पर स्टीमर चलते हैं, नाव चलती है, यहाँ पर समुंदर और लोगों के झरने चल पड़ते हैं। अगर यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ बिजली के कट 8-8 10-10 घंटे लग जाते हैं। अगर यहाँ सर्दी होती है तो सर्दियों में यहाँ और दूसरे बेचारे हमारे जितने भी यहाँ पर गरीब लोग हैं, कोई सड़कों पे सो रहे हैं, शेल्टर कोई भी शेल्टर होम नहीं है। मतलब बहुत सारी असुविधाओं और मूलभूत सुविधाओं के कमियों का शहर गुड़गांव, जिसको हम मिलेनियम सिटी कहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का स्मार्ट सिटी का जो ये दावा करते हैं, ये कहीं भी विदेशी लोग यहाँ पर आके सोशल मीडिया पर हमारे हिंदुस्तान और हरियाणा की बेइज्जती करते हैं। तो मनीष जी, जब राहुल जी से मुलाकात हुई तो क्या कुछ खास विषय रहे होंगे आपके? क्योंकि देखिए, ज्यादा समय आपने बताया कि ज्यादा समय बातचीत नहीं रही, पर जितने भी समय आप उनसे मिले तो किस वजह से, क्योंकि बिहार से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव आना, तो कहीं ना कहीं एक डिनर तो था ही था, पर कुछ खास बातचीत भी हुई है आप लोगों के बीच? नहीं, वो उनका पर्सनल वो था, ऐसा कुछ नहीं। मेरा बस एक बाय लक लगा लो कि मैं उनसे मिल आया और मेरी उनसे मुलाकात हो गई, राजनीतिक हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई। इसके अलावा ऐसा कुछ इतना बड़ा वो नहीं है जिस तरीके से मीडिया वो कर रहा है। हाँ, ये कंफर्म है कि पीसीसी और सीएलपी बहुत जल्द, अब ज्यादा समय नहीं है क्योंकि पहले ही बहुत लंबा समय हो गया, तो बहुत जल्द राहुल जी इसको डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, और गुरुग्राम आए, आप किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और बिल्कुल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आपका वायरल हो रहा है, नाम सामने आ रहा है मनीष जी उनके साथ है राहुल गांधी जी के। क्योंकि बड़े लीडरों की अगर बात की जाए तो उनमें राहुल गांधी का एक बड़ा नाम है। ऐसे में हरियाणा के अगर बड़े नेताओं की कांग्रेस की बात की जाए तो कोई भी नहीं पहुंच रहा था, किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। राहुल जी का जो विजन है, मैंने पहले भी कहा कि राहुल जी का जो विजन था, चाहे वो जीएसटी को लेकर था, चाहे वो नोटबंदी को लेकर था, काले कृषि कानून को लेकर था, चाहे जाति जनगणना को लेकर था, हर विजन राहुल जी का लोगों ने देखा। समय लगा लेकिन क्लियर हो। तो राहुल जी का ये भी एक विजन है कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मिलना चाहते हैं, उनसे उनकी मन की बात, जैसे मोदी जी अपने मन की बात करते हैं देश की जनता के आगे, तो राहुल जी कार्यकर्ता की मन की बात को सुनना चाहते हैं। और यही उनका विजन है कि वो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता से बात करके वो वहां की राजनीतिक परिस्थितियां, हालात का जायजा लेते हैं। तो अब क्या देखा जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो युवा के तौर पे एक प्रदेश अध्यक्ष को ले सकती है? ये तो मैं नहीं क्लियर कर सकता,
ऐसी अटकलें भी चल रही है, चर्चाएं भी चर्चाएं चल रही है। देखिए, चर्चाएं तो हर तरीके की चलती हैं, चर्चाओं का तो बाजार मीडिया में और वैसे रहता ही है। हाँ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये श्योर कर सकता हूँ कि पीसीसी और सीएलपी बहुत जल्दी क्या आप भी चाहते हैं कि ये कोई प्रदेश जो कमान है कांग्रेस पार्टी के, वो युवा के हाथ में जाए? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि कमान ऐसे युवा के हाथ में आए जो युवा पूरे हरियाणा में घूम सके, पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके।